आप सब लोग बजाज ऑटो के नाम से वाकिफ़ है, जानते पहचानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और टू व्हीलर्स के मामले में भी आप जानते ही हैं कि सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक है। 10 से ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स है कंपनी के पास में और 70 से ज़्यादा देशों को कंपनी एक्सपोर्ट करती है। आइए मुलाकात करते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और 2007 में आपने प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस के तौर पर बजाज ऑटो में अपनी करियर की शुरुआत की थी। बजाज ऑटो में इंटरनेशनल बिजनेस को इस लेवल तक 70 देशों तक पहुंचाने का बड़ा श्रेय जाता है शर्मा साहब को। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ऑनर्स किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है और IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है और 20 साल आपने ब्रिटिश ICI ग्रुप में रखे हैं और उसके बाद 15 साल से ज़्यादा आपको बजाज ऑटो में हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दूं जो अभी अभी बिक्री के आंकड़े आए हैं फरवरी महीने के, वो 2,80,000 गाड़ियां कुल मिलाकर कंपनी ने बेची है। ये आंकड़ा आपके सामने आता दिखा है। साल दर साल 11% की कमी आती हुई दिखी है। सर सबसे पहले तो इन्हीं आंकड़ों को समझाएं, इस महीने की बिक्री के आंकड़े क्या कह रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर। अब हम 86 देश में पहुंच गए ओह हैं। वंडरफुल, बधाई सर। मैं अपडेट करता हूं अपने आंकड़ों को। जी जी ठीक है। सर। बिल्कुल। दिसंबर में हम लोगों ने ब्राजील में भी प्रवेश किया। वो हमारा 86 मार्केट था। खैर, जो दिसंबर के आंकड़े आए हैं उसमें आप जानते हैं कि बजाज ऑटो में दो प्रकार के बिजनेस हैं। एक है इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट्स और दूसरा है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, और दोनों लगभग 50-50% हैं। और पिछले कुछ महीनों से, मतलब मेरे ख्याल से अप्रैल में पिछले साल से एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में काफी तंगी रही है। और उसका कारण है ये जो US डॉलर स्ट्रांग हुआ है, उनके फेड ने जब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किए हैं तो सारी डॉलर्स की फ्लाइट अमेरिका की तरफ हो गई है। तो उसकी वजह से काफी डिवैल्यूएशन हुआ है इमर्जिंग मार्केट्स में, और हम लोग का जो मार्केट है वो सारे इमर्जिंग मार्केट्स ही हैं। और इस डिवैल्यूएशन की वजह से मोटरसाइकिल्स के भाव वहां पर बढ़ गए इन्फ्लेशन की वजह से। और जब भाव बढ़ गए उसका तो डिमांड पे इम्पैक्ट होता ही है। लेकिन 5-6 महीने लगे और लोग फिर एडजस्ट हो जाते हैं हायर प्राइसेस को लेके। लेकिन इसका जो दूसरा प्रभाव हुआ है, डॉलर, ये फेड का जो एक्शन रहा है वो ये है कि डॉलर्स की जो अवेलेबिलिटी थी ट्रेडिंग के लिए, LC खोलने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज में, ये बहुत श्रिंक होके कम हो गई है सारे इमर्जिंग मार्केट्स में। चाहे आप बांग्लादेश ले लें, चाहे आप लैटिन अमेरिका के कुछ देश ले लें, क्योंकि इन देशों के जो सेंट्रल बैंक जो गवर्नर्स हैं, वो लोग बड़े, लोगों ने एक कॉशियस रुख अपनाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल कम पड़ जाए और जो इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स होते हैं उन लोग के फूड या मेडिसिन, उसके लिए भी पैसा ना रहे। तो उसकी वजह से ट्रेडिंग के लिए डॉलर कम पड़ गई। तो ये दो चीजों की वजह से एक्सपोर्ट्स बिजनेस पे इसका काफी प्रभाव पड़ा है। और अब जैसे कि इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि फेड एक तरह के संतुलन में आ जाएगा अगले 1-2 महीने, उससे फिर कुछ इकोनॉमीज में और एक्सचेंज रेट्स में कुछ थोड़ा बहुत संतुलन आएगा। फिर जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो होपफुली थोड़े से काम डाउन हो जाएंगे और डॉलर्स को रिलीज करेंगे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ठीक बात है। डिमांड अब वापस आने लगी है। अच्छा। लेकिन हम लोग के पास इन देशों में स्टॉक नहीं है। तो ओके। ये एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है पिछले साल, जो होपफुली अगले 3-4 महीनों में सुलझना शुरू होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। डोमेस्टिक। जी 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 सर, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट आपने जो दी, एक बार मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि डॉलर का मजबूत होना कई सारी देशों की करेंसी के लिए ख़राब है। जैसे हमारा हमारा रुपया भी डॉलर के सामने कमज़ोर हुआ है। हम कम कमज़ोर हुए अलग बात है, लेकिन कई सारे ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ पर डॉलर मजबूत होने की वजह से उनकी करेंसी कम हो गई। अगर वो इंपोर्ट करते हैं, बजाज ऑटो से गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए गाड़ियाँ महंगी हो जाती क्योंकि उन्हें डॉलर में ज़्यादा पैसा देना होता है। इसने थोड़ा सा नुकसान किया है। लेकिन आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं कि सर डिमांड स्ट्रॉन्ग होने जा रही है अब। तो ये डिमांड क्या दोनों ही जगह स्ट्रॉन्ग हो रही है? घरेलू तो वैसे स्ट्रॉन्ग है ही, आपके आंकड़े भी बता रहे हैं 38% बढ़त आना छोटी बात नहीं है। तो दोनों की डिमांड के बारे में ज़रा आउटलुक दें सर।
हाँ, तो मैंने यही कह रहा था कि जो एक्सपोर्ट्स के मार्केट है उसमें कस्टमर्स जो हैं उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया है कि प्राइसेस बढ़ गए और डिमांड बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से रॉकेट की तरह वापस आ रही है, लेकिन इम्प्रूव हो रही है मंथ ऑन मंथ। लेकिन अभी वहाँ स्टॉक्स नहीं है, और जैसे जैसे डॉलर की अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होगी, होपफुली हम इसकी जो हायर डिमांड है इसकी पूर्ति करने लगेंगे। लेकिन डोमेस्टिक साइड पे दोनों टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह से इंडस्ट्री का प्रोग्रेस हो रहा है। और मेरे हिसाब से लोग थोड़े आशावादी भी हो चुके हैं। रूरल सेक्टर भी पिछले 1-2 महीनों में उसने काफी इंप्रूवमेंट किया। डबल डिजिट ग्रोथ अब हम लोगों को मोटरसाइकिल की श्रेणी में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको भी हमको थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी दो कहानियां हैं, एक टॉप हाफ की और एक बॉटम हाफ की। जो ये ग्रोथ है, मतलब 10-12% की हम लोग को रिटेल रजिस्ट्रेशन में जो 12% की ग्रोथ दिख रही है, वो टॉप हाफ जो है 125 सीसी से बड़ी जो मोटरसाइकिल है उसमें डबल है। और जो बॉटम हाफ है वो थोड़ा सा, वो काफी कम है, लेकिन एवरेज जाके फिर 10-12% पर। तो नेचर ऑफ ग्रोथ जो है वो अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ है, हायर सेगमेंट्स की तरफ है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, एक हाल ही में पिछले हफ्ते एक खबर भी आई थी, उसके बाद स्टॉक पर बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी कि शायद एक्सपोर्ट्स की वजह से आप अपने प्रोडक्शन में बाइक्स और थ्री व्हीलर्स दोनों के प्रोडक्शन में कुछ कमी करने जा रहे हैं। 25% तक की कटौती के अंदाजे लगाए जा रहे थे। कितनी सही है ये खबर और क्या अपडेट है इस पर जरा बताएं सर। ये मैंने भी पढ़ी थी ये रिपोर्ट। ये जो नंबर्स हैं और ये जो कंपैरिजंस हैं, बहुत मेरे को लगा कि बहुत सुपरफिशियल है। हम्म। क्योंकि आप कोई भी नंबर कभी से भी कंपेयर करके कोई भी परसेंटेज डाल देंगे तो वो उसका सही व्यू श्रोताओं और इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंच रहा है। मार्च जो है, अगर आप सीक्वेंशियली देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उसी एरिया में रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ सडनली इसमें कम हो जाएगा मार्च में। वही लेवल पे रहेगा। एक्सपोर्ट्स डाउन है, डोमेस्टिक पूर्ति कर रहा है एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के साथ, लेकिन पूरी तरह से नहीं पूर्ति कर रहा। लेकिन दिसंबर, जैन, फेब के लेवल पे ही मार्च रहेगा। अब अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, मतलब ये जो मार्च आने वाला है और मैं अगर उसको पिछले मार्च के साथ कंपेयर करूं, तो मेरे को लगता है कि ±5% के रेंज में रहेगा। तो हाँ, अगर अब मैं ये मार्च को प्री कोविड में पीक से कंपेयर करूं तो जरूर उसमें बड़ी वो डिक्लाइन दिखता है। जी, और उसका कोई माने नहीं है कि 3-4 साल पुराने का नंबर लेके देंगे। ठीक तो बात है। सिक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर को अगर हम मार्च कंपेयर करें तो मतलब थोड़ा बहुत ±5% के रेंज में है। ठीक बात है। तो ये जो एनालिसिस था, इसको देख के मैं भी थोड़ा सा नहीं नहीं, बिल्कुल इसीलिए सर मैंने सोचा कि आपसे ही पूछा जाए, क्योंकि आपसे बढ़िया इसका जवाब कौन दे सकता है, आपको तो पता ही। अच्छा सर, ये बताएं कि आ, नए लॉन्चेस, इसके बारे में क्या ख्याल है? किस तरह के लॉन्चेस आगे पाइपलाइन में है सर? देखिए, हमने पिछले 3-4 महीनों में काफी जबरदस्त लॉन्चेस किए हैं। और पूरी जो हमारी पल्सर, जो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, उसको उसमें बिल्कुल हम लोगों ने उसको पूरा रेनोवेट कर दिया है और नए प्रोडक्ट्स 150 सीसी, 160 सीसी, 250 सीसी ये सब डाले हैं। कल हम एक नया चेतक, इम्प्रूव चेतक अनवील करेंगे। और मेरे हिसाब से कल से हमारी स्केल अप फेज शुरू होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में। अभी तक हम लोग जो बिजनेस कर रहे थे वो एक लेवल पे था, लेकिन कल के बाद जब हम एक नया प्रोडक्ट और बेटर प्रोडक्ट अनवील करेंगे, प्लस हम जो एग्जिस्टिंग रेंज है उसको रीप्राइस करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि ईवी बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आएगी। थोड़ी सी कंपेटिटिव हीट जनरेट होगी कल के बाद, मेरे ख्याल से। बिल्कुल अगले ठीक। एक और जो हमने नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है कि पहली बार 110 सीसी में एबीएस दिया है। हम लोगों ने ये देखा है कि लोगों को सुरक्षा को लेके, रोड सुरक्षा को लेके, एक्सीडेंट प्रिवेंशन को लेके हमेशा फिक्र तो रहती ही है टू व्हीलर्स में। तो इसलिए हमने एबीएस को, जो कि अभी तक 150 सीसी के प्लस बाइक्स में होता था, उसको हम लोग ने 110 सीसी में डाला है, हमारे प्लेटिना के ब्रांड। और 1-1.5 महीना हो गया है इस बात को, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से मार्केट में।
क्योंकि इससे क्या है कि गाड़ी एबीएस से गाड़ी फिर फिसलती नहीं है और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ अप्रिशिएट हो रही है। तो इस तरह के हम लोग वैल्यू एड्स इंट्रोड्यूस करते रहेंगे और मेरे ख्याल से हर 1-2 महीने में एक नया प्रोडक्ट पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक और कुछ नए लॉन्चेस। शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपने समय दिया और साथ ही नंबर्स पर आगे के प्लान्स पर आपने हमारे दर्शकों के साथ अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया अनिल जी। धन्यवाद।